इवन को हम स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद आतिफ नदीम, मोहम्मद बुरहान, मोहम्मद हारिस, हसीब अकबर। यस सर। ठीक है। मोहम्मद मलिक एहसन, नईम ताहिर, उमर इकराम, मोहम्मद साद, मोहम्मद साद आपका सीआर है ना? ठीक है। तला खुर्शीद, उमर शेर, मोहम्मद उस्मान शाहिद। नहीं सर। क्या उस्मान शाहिद? यस सर। अच्छा। जैन अकरम, मुजफ्फर वलीद, शहरोज अशरफ, इनाज तारिक, खैर मुनीर, जहांगीर अली, सर हमजा मसूद प्रेजेंट 84। सर 84 यार कर दिया ना। सर मुदस्सिर अहमद प्रेजेंट सर। वकास अनवर, प्रेजेंट सर। आप लोग ऑन कैंपस क्यों नहीं आके क्लासें ले रहे? सर मुदस्सिर अहमद 033। नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब देना। जो इवन है वो कैंपस पे क्यों नहीं है? सर मैं असल में क्वारंटीन कर रहा हूँ, इस वजह से मैं नहीं आ पाया। ठीक है। अच्छा, रूहान नदीम, मुनीब अहमद, राना अरसल। ये कौन सा 033 कह रहे हैं? मुदस्सिर अहमद, इसके तो आज यस सर यार 033 मुदस्सिर अहमद। इवन की अटेंडेंस हो रही है, ऑड की नहीं हो रही। सर 084 लग गई। ओके सर, ओके। हाँ जी, लग गई है। अच्छा, तो आज हम लोग जो है ये देखते हैं एप्लीकेशन एक शिफ्ट रजिस्टर की, जिसमें कि हम लोग एक फुल एडर ले रहे हैं और हम 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। अब वैसे तो आपने देखा होगा कि अगर आपने 4 बिट के नंबर्स ऐड करने हैं तो आपको 4 फुल एडर्स चाहिए, 8 बिट नंबर्स ऐड करने हैं तो 8 फुल एडर्स चाहिए। लेकिन ये जो शिफ्ट रजिस्टर्स हैं, इनके थ्रू आप एक सिंगल बिट फुल एडर ले सकते हैं और किसी भी साइज का जो नंबर है उसको आप ऐड कर सकते हैं। सो ये कर क्या रहे कि आपके पास 2 शिफ्ट रजिस्टर्स हैं, शिफ्ट रजिस्टर ए, शिफ्ट रजिस्टर बी। ये इसका सीरियल इन है, SI सीरियल इन, SO सीरियल आउट। और यहाँ पे आपके पास ये तो क्लॉक पल्स आ रही है, ये एक्सटर्नल इनपुट है आपके डेटा का। और आप ये देखें कि ये जो फुल एडर है इसके इनपुट्स हैं X, Y और Z। X और Y जो है इसके ऊपर आप नंबर प्रोवाइड करते हैं और Z जो है वो कैरी इन है। कैरी इन कहाँ से आ रहा है? कैरी इन आ रहा है इसके फुल एडर के कैरी आउट से थ्रू D फ्लिप फ्लॉप।
तो डी फ्लिप फ्लॉप क्या करते हैं, एक साइकिल का डिले डालता है। तो पहले 2 नंबर आपने ऐड किए उस वक्त तो आपका कोई कैरी नहीं था, उसके बाद लेट्स से कैरी हुआ पहले 2 नंबर्स का, तो वो इसके अंदर आ गया। अब जब अगले 2 नंबर्स आएंगे, ठीक है, तो ये वाला जो कैरी प्रीवियस 2 नंबर्स का कैरी था वो यहाँ पे कैरी आउट था, वो यहाँ पे कैरी इन बन जाएगा, ठीक है ना। और सो एक नंबर यहाँ से आता है और उसके बाद दूसरा नंबर जो है वो सम से आता है, ठीक है, क्योंकि आपने सीरियली आप ऐड कर रहे हैं ना, तो आप 1 बाय 1 जो प्रीवियस 2 का सम है उसके अंदर तीसरे नंबर को ऐड कर रहे हैं, फिर 3 का जो सम है उसके अंदर चौथा नंबर ऐड कर रहे हैं, फिर चौथे के सम को, तो इसलिए यहाँ पे सम जो है ये यहाँ से आ रहा है वापस, और ये बाकी आपका वही है, शिफ्ट राइट है, तो ये इसको शिफ्ट करता जा रहा है राइट साइड के ऊपर जैसे जैसे आपके जो सम है वो आता जा रहा है। और इसी तरह से ये एक्सटर्नल इनपुट है, यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं आप 1 बाय 1 उनको देते जाएंगे और उनको ऐड करता जाएगा, ठीक है। सो 2 बिट्स एट अ टाइम लेंगे। तो बेसिकली अगर आपके इस तरह से 1 0 1 1 और इसके अंदर आपने कोई और नंबर ऐड करना है, तो पहले आप इन 2 नंबर्स को ऐड करेंगे और इसमें से कोई कैरी होगा तो वो इधर आ जाएगा, फिर इसको इसमें ऐड कर देंगे, फिर इसको इसमें ऐड करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो शिफ्ट रजिस्टर के थ्रू आप कोई भी जितना भी बड़ा नंबर हो आप ऐड कर सकते हैं सिर्फ एक 1 बिट फुल एडर के साथ, ठीक है। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? ठीक है, क्लियर है? तो ये देखेंगे इस तरह से इसकी एग्जांपल है यहाँ पे कि हमारे पास ए है नंबर 0100, बी है 0111 और ए प्लस बी जो है 1011 stored in A after 4 clock pulses. So initially Q आपका 0 है क्योंकि कोई कैरी इन नहीं है, और सबसे पहले वो इन 2 बिट्स को ऐड करेगा, ठीक है, 0 + 1, तो 0 + 1 प्लस कैरी इन 0, तो क्या होगा कि सम 1 हो जाएगा और कैरी आउट आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये 0 ही नजर आ रहा है और सम के ऊपर आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद आप दोबारा ऐड करेंगे, यानी क्योंकि इसको अब हम शिफ्ट भी कर रहे हैं, तो ये जो 1 आ जाएगा तो ये अब नया नंबर बन जाएगा 1101। फिर अब इन 2 1s को हम लोग ऐड करेंगे और इसका आंसर देखेंगे, इसमें कैरी आउट कुछ नहीं होता एंड सो ऑन। उसके बाद हम इसको फर्दर शिफ्ट राइट कर रहे हैं, तो ये बन गया 0110 और फिर हमने ऐड किया और फिर इसके बाद इसको हमने फर्दर शिफ्ट किया तो ये 011 बन गया और ए के अंदर ये टोटल सम आ गया। यहाँ पे Q1 हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कैरी जो था वो 1 हो गया था सम के साथ, तो ये 1 बाय 1 ये सीरियल ये फाइनल सम है आपका 1011 ए में, ठीक है। ए में क्यों फाइनल सम है, क्योंकि ये देखिए यहाँ से जो भी सम आ रहा है 2 बिट्स को ऐड करके वो सम हम यहाँ शिफ्ट रजिस्टर में लिखवाई जा रहे हैं और फिर हर क्लॉक साइकिल में उसको सम को एक स्टेप इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो अगर 4 नंबर्स है तो 4 दफा आप शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे पूरा सम आ जाएगा। ये वो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। सो इनिशियल वैल्यू आपने ए की वही ली 0100 और फिर आप उसके अंदर उसको मूव करवाए जा रहे हैं राइट साइड के ऊपर। तो सम अगर 1 आया है तो आपने यहाँ पे ये 1 मूव कर दिया है और 010 जो है ये वाला ये अब एक स्टेप इधर चला गया तो 010 बन गया, फिर ये एक स्टेप और इधर चला गया तो ये 01 बन गया, एक स्टेप और गया तो 0 और फाइनली 101। नहीं, बी पे डोंट केयर कंडीशन नहीं है, बी पे वो ये कह रहा है कि चूंकि 4 बिट का नंबर है तो उससे सिर्फ 4 दफा ही उसको मूव करवाना है। तो ये एक्चुअली जब आप इसको मूव करवाते हैं तो ये एक्चुअली होते हैं, ये एक्चुअली जीरोस बन जाते हैं और हम इनको डोंट केयर भी ले सकते हैं क्योंकि इसको अब हम कभी भी यूज नहीं करेंगे इन जीरोस को,
नंबर तो खत्म हो गया ना, नंबर तो जब 4 दफा शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ये बस आखिरी जीरोस का यूज कर लिया हमने, तो उसके बाद बी में जो भी हो इट डजंट मैटर। अगली एडिशन के लिए हम बी को फिर से नई वैल्यू के ऊपर सेट करेंगे पहले, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डू एडिशन यूजिंग शिफ्ट रजिस्टर। अब ये कि ये स्लो प्रोसेस है क्योंकि इसमें 1 बिट एट अ टाइम ऐड हो रही है, तो अगर आपने 32 बिट्स ऐड करनी है तो आपको 32 साइकिल्स चाहिए होंगे इसको करने के लिए। अगर 32 बिट आपका पूरा एडर होता तो वो एक ही साइकिल के अंदर नंबर को ऐड कर देता, लेकिन ये कि उसके लिए आपको हार्डवेयर बहुत ज़्यादा चाहिए होता, मतलब आपको 32 फुल एडर्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे आपने बस एक फुल एडर बनाया है और 2 शिफ्ट। एनी क्वेश्चंस? चलें, कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। लेट्स कवर रैंडम एक्सेस मेमोरीज। सो रैम जो है दैट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। A memory unit stores binary information in groups of bits called words, ठीक है। सो बिट्स को हम इकट्ठा करते हैं तो उसका एक वर्ड बनता है। अब कोई बता सकते हैं वर्ड कितने बिट्स का होता है? वर्ड दैट्स अ निबल। 8 बिट्स का क्या होता है? बाइट। वर्ड कितने बिट्स का होता है? वर्ड इज 32 बिट्स। स्टैंडर्ड जो है ना हमारा वर्ल्ड वाइड, वो ये है कि अ वर्ड विल बी 32 बिट्स, ठीक है। सो द डेटा कंसिस्ट ऑफ n लाइन्स फॉर n बिट वर्ड्स। n लाइन फॉर n बिट वर्ड्स, यहाँ पे उसने 32 नहीं लिखा, लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 32 होता है। तो इसका मतलब है कि हाँ, वर्ड जब भी आप वर्ड पढ़ेंगे ना कंप्यूटर्स में तो इट मीन्स इट्स 32 बिट्स। अगर आप पढ़ेंगे डबल वर्ड तो डबल वर्ड इज 64 बिट्स। सो वो कहते हैं कि जो मेमोरी है उसमें जो डेटा की लाइंस हैं वो n लाइंस होंगी। n लाइंस क्या होंगी? n बिट वर्ड, यानी जो वर्ड का साइज होगा उतनी ही लाइंस होगी। तो अगर वर्ड 32 बिट का है तो इट विल हैव 32 डेटा लाइंस, ओके। डेटा लाइंस प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड written into the memory, while data output lines carry the information out read from the memory, ठीक है। सो मेमोरी के अंदर आप राइट करते हैं या रीड करते हैं। राइट करने का मतलब ये है कि डेटा लाइंस के ऊपर आप डेटा अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद वो मेमोरी में जाके सेव हो जाता है। और जब आपने रीड करना होता है तो आप उसको एक एड्रेस देते हैं डेटा का, और उस एड्रेस पे जो वर्ड पड़ा हुआ होता है वो उन 32 लाइंस के ऊपर अपीयर हो जाती है, ठीक है। So address की कितनी लाइंस होंगी? The address consists of k lines which specify which word among the 2 raised to power k words available to be selected for reading or writing। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास वर्ड्स हैं 4, ठीक है, मेमोरी के अंदर 4 वर्ड्स हैं, तो आपको कितनी एड्रेस लाइंस चाहिए होंगी? 2 एड्रेस लाइंस होंगी, क्योंकि उन एड्रेस लाइंस के ऊपर जो कॉम्बिनेशन, 2 लाइंस के ऊपर क्या कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं? 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। तो पहले वर्ड का, वर्ड 0 का ये एड्रेस बन जाएगा, वर्ड 1 का ये एड्रेस होगा, वर्ड 2 का ये एड्रेस होगा और वर्ड 3 का ये वाला एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर आपकी 4 वर्ड्स हैं तो आपको 2 लाइन्स चाहिए होंगी एड्रेस, ठीक है। अगर आपके 8 वर्ड्स हैं मेमोरी के अंदर तो आपको कितनी लाइन्स चाहिए? आपको 3 लाइन्स चाहिए होंगी, क्योंकि 3 के 8 कॉम्बिनेशन करते हैं। 16 वर्ड्स हैं तो 4 लाइन्स चाहिए होंगी, ठीक है। तो 1 के है तो 10 लाइनें चाहिए होंगी आपको, ठीक है। क्लियर है एड्रेस की लाइन्स, क्योंकि यूनिक कॉम्बिनेशन है। हर एड्रेस जितने भी वर्ड्स हैं मेमोरी के अंदर उनका एक वो होना चाहिए, यूनिक एड्रेस होना चाहिए। अगर यूनिक नहीं है तो फिर तो आप उस वर्ड को रीड ही नहीं कर सकते ना। अगर 2 वर्ड्स हैं, दोनों का एक ही एड्रेस है, तो फिर आपको क्या पता कौन सा वर्ड आपने रीड करना था।
तो उसके लिए आप जो है ये करेंगे, एड्रेस लाइंस होंगी। सो हमारी मेमोरी में क्या हो गया, एक आपकी हो गई डेटा लाइंस, एक हो गई आपकी डेटा लाइंस और दूसरी आपकी हो गई एड्रेस लाइंस, ठीक है। और इसके अलावा तीसरी चीज जो मेमोरी के अंदर होगी वो कंट्रोल लाइंस होंगी। द कंट्रोल लाइंस रीड एंड राइट usually combined into a single control line, read/write, specifies the direction of transfer of data. So ये लाइन जो है जब आप रीड को हाई करेंगे तो वो डेटा जो है आउटपुट पे आ जाएगा उसके, और जब आप राइट को हाई करेंगे तो जो डेटा आपने दिया हुआ होगा ऑन लाइन्स के ऊपर वो उसके अंदर जाके राइट हो जाएगा या सेव हो जाएगा। तो मेमोरी के अंदर आपकी हो गई डेटा लाइंस, एड्रेस लाइंस और रीड और राइट। यहाँ पे क्लियर है? सो मेमोरी का अगर हम ब्लॉक डायग्राम देखें तो वो क्या बनता है, मेमोरी यूनिट है 2 raised to power k words n bits per word, 2 raised to power k words, ठीक है, n bits per word। तो 2 raised to power k words हैं तो इसका मतलब है कि इसकी एड्रेस लाइन जो है वो k बिट्स होंगी, ठीक है। अगर 8 वर्ड्स हैं तो 3 की एड्रेस लाइन होगी, 16 वर्ड्स हैं तो 4 की एड्रेस लाइन होगी। तो जितने भी वर्ड्स हैं 2 raised to power k आप करें तो वो आपकी एड्रेस लाइन्स बन जाएंगी। तो ये एड्रेस लाइन्स वेरी करेंगी मेमोरी के साइज के ऊपर। छोटी मेमोरी की एड्रेस लाइन्स कम होंगी, बड़ी मेमोरी की एड्रेस लाइन्स ज़्यादा होंगी, डिपेंड करता है कि उसका साइज कितना, उसके अंदर वर्ड्स कितने हैं। और उसके बाद उसकी n डेटा इनपुट लाइन्स होंगी, यानी कि जो वर्ड है उसका क्या साइज है, कितने बिट्स पर वर्ड है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि नॉर्मली 32 बिट्स पर वर्ड होते हैं, तो आपकी यहाँ पे 32 डेटा इनपुट लाइंस होंगी, जहाँ से आपने जो भी डेटा इसमें सेव करवाना होगा वो आप इन लाइंस के ऊपर अप्लाई कर देंगे। इसी तरह से जब आपने रीड करना होगा तो n ही डेटा आउटपुट लाइंस होंगी और डेटा यहाँ पे अपीयर हो जाएगा 32 बिट्स का। तो वो रीड है या राइट है वो इस कंट्रोल सिग्नल से होगा। जब मैं इसको 1 करूंगा तो मेमोरी रीड करेगी, जब मैं इसको 0 करूंगा तो मेमोरी जो है वो राइट करेगी, ठीक है। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। एनी क्वेश्चन? नो। अच्छा, so this is an example. Let's look at this one. So ये मेमोरी एड्रेसेस हैं और ये मेमोरी का कंटेंट है, ठीक है। तो ये एक वर्ड है, यहाँ पे तो इसने इसको वर्ड नहीं लिखा हुआ इसलिए उसने लिखा है 16 बिट मेमोरी। तो ये क्या है, 1024 by 16 बिट मेमोरी। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें 1024 लोकेशंस हैं, ठीक है, 1024 लोकेशंस हैं और हर लोकेशन के ऊपर 16 बिट्स हमने सेव किए हुए हैं। तो ये जो पहली लोकेशन है इसको मैं कहूँगा लोकेशन नंबर 0 और यहाँ पे ये डेटा सेव्ड है 101111, ठीक है। कितना है, 16 बिट का। लोकेशन 1 के ऊपर ये डेटा सेव्ड है, लोकेशन 2 के ऊपर ये डेटा सेव्ड है, टिल आई गो टू 1023 जिसके ऊपर ये वाला लोकेशन ये वाला डेटा सेव्ड है। अब चूंकि ये 1024 है तो मुझे 2 raised to power k अगर मैं करूं तो मुझे 10 बिट्स चाहिए, क्योंकि 2 raised to power 10 is equal to 1024. So this will be 10 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So इसकी जो एड्रेस लाइंस हैं वो कितनी होंगी, 10 बिट्स। It will start from 0000 all the way to 111 और हर वर्ड का एक यूनिक एड्रेस होता है। This is how a memory will be organized जो 1024 by 16 बिट। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि ये है 2 किलोबाइट की मेमोरी। 2 किलोबाइट हो गए ना या नहीं?
512 का 1 किलो बाइट होता है, किसने कहा? किलो मीन्स 1024। नहीं, इस मेमोरी का साइज है 2 किलो बाइट। क्यों? 2 बाइट्स इस पूरी मेमोरी का? इस पूरी मेमोरी का क्या साइज है? पूरी मेमोरी का इस पूरी मेमोरी में कितनी बाइट्स हैं? चलें ये मुझे बता दें, इस पूरी मेमोरी के अंदर टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितने हैं? पूरी मेमोरी में 2 बाइट्स हैं। आपका लाए थे असाइनमेंट के लिए? कौन आया था? अच्छा कोई और। अच्छा हाँ, कितनी बाइट्स हैं इस मेमोरी के अंदर? हैं 2048। तो इसलिए मैंने लिखा है 2 किलो बाइट। किस तरह है, कोई बता सकते हैं? 2048 बाइट्स इसमें किस तरह है? ठीक है, बिल्कुल। सो 1000 लोकेशन है, हर लोकेशन पे 2 बाइट्स हैं, तो 2 किलो बाइट्स की मेमोरी है। ठीक। अच्छा, राइट ऑपरेशन क्या है? राइट ऑपरेशन है कि इट ट्रांसफर्स द एड्रेस ऑफ द डिजायर्ड वर्ड टू द एड्रेस लाइंस, transfers the data bits to be stored in memory to the data input lines, activates the write control line, write को 0 कर देता है। तो क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर मैंने write करना है, write का ऑपरेशन क्या होगा? सबसे पहले मैं इस सिग्नल को write को 0 कर दूंगा, जो डेटा मैंने लिखवाना है वो मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा 3 बिट्स या फिर 2 बिट्स, और जिस लोकेशन पे लिखवाना है उसका मैं यहाँ पे एड्रेस दूंगा। तो आई विल अप्लाई एन एड्रेस, आई विल अप्लाई द डेटा। तो इस एड्रेस के ऊपर जब मैं राइट को 0 करूंगा तो वो डेटा उस एड्रेस के ऊपर जाके लिखा जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ यू डू राइट। इसी तरह से रीड जो ऑपरेशन है, रीड ऑपरेशन क्या है? ट्रांसफर द एड्रेस ऑफ द डिजायर्ड वर्ड to the address lines, activate the read control line to 1. So read क्या है कि मैंने डेटा को रीड करना है, so मैं रीड को 1 कर दूंगा और मैं यहाँ पे सिर्फ एक एड्रेस अप्लाई करूंगा, नो डेटा। यहाँ पे मैं जब एड्रेस दूंगा तो उस एड्रेस पे मेमोरी जाएगी और वहाँ पे जो भी डेटा पड़ा हुआ होगा वो इन डेटा आउटपुट लाइंस के ऊपर थोड़ी देर के बाद उपयोग हो जाएगा। दिस इज हाउ यू डू रीड। ठीक है, सो राइट में आपने डेटा भी देना है और एड्रेस भी देना है, रीड में आपने सिर्फ एड्रेस देना है, डेटा आपको खुद मिल जाएगा जो मेमोरी में आपने प्रीवियसली कभी राइट करना होगा। सो दिस इज अ रीड एंड राइट ऑपरेशन इन अ मेमोरी। ठीक है जी, क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? किसी को ना समझ आ रही हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो चलें, ये तो खैर वही हो गया रीड राइट। आगे अब हम चलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैम। ठीक है, वन इज कॉल्ड स्टैटिक एंड द अदर इज कॉल्ड डायनामिक। ठीक है, सो यू हैव एन SRAM एंड अ DRAM। जो आपकी स्टैटिक रैम है उसके अंदर क्या होता है, मतलब ये जो हम यहाँ पे कहते हैं जी एक यहाँ पे एक बिट है वो स्टोर हो रही है, 16 बिट्स यहाँ पे स्टोर हो रही हैं, 1000 लोकेशंस हैं। तो स्टैटिक रैम में ये बिट स्टोर कहाँ पे हो रही है, इसके अंदर है क्या, इस मेमोरी के अंदर? तो वो ये कहता है कि जो स्टैटिक रैम है उसके अंदर फ्लिप फ्लॉप्स।
सो हर बिट को स्टोर करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप है जिसको हम उसको मेमोरी सेल उसका कहते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब है 16 बिट स्टोर करनी है तो 16 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, और 1000 बिट स्टोर करनी है तो 1000 फ्लिप फ्लॉप। सो फॉर एग्जांपल ये मैंने कहा कि अगर ये 2 किलोबाइट की मेमोरी है तो इसमें कितने फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, बता सकते हैं हम? ठीक है, हाँ जी, बाकी लोग सहमत हैं जवाब से? इन्होंने कहा है साथ में 16,000 फ्लिप फ्लॉप्स, ये ठीक है। तो भाई आप तो बड़े गुस्से में बैठे हुए, क्या बात है? हाँ, लग रहा है आप नाराज हैं और आप गुस्से में बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं मैं आया क्यों उधर, आपसे कह रहे हैं। हाँ बताइए 16,000 क्यों होगा? फिर हाँ जी, कौन एक्सप्लेन करेगा ये 16,000 क्यों है? आप बताओ साथ। एक बिट के लिए एक फ्लिप फ्लॉप होगा तो हमारे 16 बिट्स हैं। हाँ तो मतलब एक एड्रेस के लिए हमारा 16 बिट फ्लॉप है तो उसको एड्रेस लोकेशन के साथ रिप्लाई करना तो 16,000 हो गए। किलो बाइट्स को बेसिकली आप किलो बिट्स में कन्वर्ट कर लेना। 2 किलो बाइट है तो कितने किलो बिट्स हैं? 16 किलो बिट्स, तो इसका मतलब है 16,000 फ्लिप फ्लॉप्स। दैट्स व्हाट यू नीड टू मेक दिस मेमोरी, अगर आपने इसको एस रैम बनाना है, स्टैटिक रैम। अच्छा, सो स्टैटिक रैम जो है वो फ्लिप फ्लॉप्स इस्तेमाल करती है, जबकि जो डी रैम है आपकी, जिसको हम लोग डायनेमिक रैम कहते हैं, वो एक कैपेसिटर है, उसके ऊपर चार्ज को स्टोर करती है। डी रैम क्या है? एक कैपेसिटर है, उसमें एक ट्रांजिस्टर भी होता है जो कि कैपेसिटर को चार्ज करता है, लेकिन एक ट्रांजिस्टर होता है और उसके आगे एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है। तो कैपेसिटर को जब हम चार्ज कर लेते हैं तो हम कहते हैं इसके ऊपर 1 स्टोर है, और जब वो डिस्चार्ज होता है तो हम उसको कहते हैं कि उसके ऊपर 0 स्टोर है। तो अगर 16 ये वाली मेमोरी है उसी साइज की, तो उसमें 16,000 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, इसके अंदर हमें 16,000 कैपेसिटर्स चाहिए। 16,000 कैपेसिटर जो है वो लगे होंगे और हर कैपेसिटर पे 1 या 0 स्टोर होगा, ठीक है। फर्क क्या है कि चूँकि फ्लिप फ्लॉप जो है उसमें तो बहुत सारे गेट्स इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल होते हैं। मतलब एक मिनिमम भी फ्लिप फ्लॉप आपने बनाया है तो आपको 10-15 ट्रांजिस्टर्स चाहिए, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक कैपेसिटर चाहिए। तो इसका मतलब है कि इसकी कॉस्ट कम है क्योंकि कैपेसिटर एक चाहिए, फ्लिप फ्लॉप एक में बहुत सारे गेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो एस रैम जो है वो तकरीबन 10 गुना ज़्यादा महंगी होती है डी रैम की नस्बत, ठीक है, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये कैपेसिटर पे हम चार्ज स्टोर कर लेते हैं 1 या 0। और बात ये कि कैपेसिटर जो है, जिस तरह से आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अपना जो चार्ज है उसको लूज करता है विद टाइम। कैपेसिटर हमेशा चार्ज नहीं रहता, आप उसको ना भी डिस्चार्ज करें वो खुद ही डिस्चार्ज हो जाता है लीकेज करंट की वजह से। तो इसलिए डी रैम जो होता है इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश से मुराद है कि हर थोड़ी देर के बाद इस कैपेसिटर को चार्ज करना होता है, लेकिन सिर्फ उन कैपेसिटर्स को चार्ज करना होता है जिन पे 1 होता है। जिन पे 0 होता है उनको नहीं चार्ज करना होता, क्योंकि 0 वाले को चार्ज करेंगे उस पर भी 1 आ जाएगा, फिर तो पूरी मेमोरी पे ही 1 आ जाएगा। सो सिलेक्टिवली आप सिर्फ उन कैपेसिटर्स को चार्ज करेंगे जिनके ऊपर 1 होगा, ठीक है। तो ये है डी रैम। तो random access में a single memory cell of a static RAM has the following logic and block diagrams. So SRAM का एक सिंगल सेल से क्या मुराद है? एक जगह जहाँ पे एक बिट हम स्टोर करते हैं, उसके लिए ये पूरा सर्किट आपको चाहिए। इसमें आप देखिए ये आपका है रीड और राइट का सिग्नल, ये सिलेक्ट का सिग्नल है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है। सिलेक्ट से मुराद है कि जब आपने इस सेल को सिलेक्ट किया, नॉर्मली आप 16 सेल्स इकट्ठे सिलेक्ट करते हैं ताकि 16 बिट्स रीड कर सकें, तो उन सब का सिलेक्ट हाई हो जाता है। और इसमें एक RS फ्लिप फ्लॉप है, Q आउटपुट है आपकी, ठीक है, और ये आपकी इनपुट है।
रीड और राइट सिग्नल किस तरह से चल रहा है कि अगर मैं मसलन रीड को करता हूँ, ठीक है, बंद करता हूँ तो वालेकुम अस्सलाम। हाँ बिल्कुल मिला हुआ है एंडाउमेंट फंड का 25 जून को, ठीक है। इसका मतलब मुझे ये उनसे मिलना पड़ेगा, डॉक्टर आसिम अली से, हम दोनों मिलकर कुछ स्ट्रेटजी बनाएंगे। ठीक है, मैं आज डॉक्टर आसिम अली से मिल लेता हूँ। जैसे कि पता नहीं आपको मिला कि नहीं मिला? नहीं यार मिला हुआ है, और ऐसे ही फजूल के लिए काम है। तो ये कंट्रोल लॉजिक है इसकी, जो रीड राइट को डिटरमिन करती है कि फ्लिप फ्लॉप जो है वो उसकी आउटपुट कहाँ से आएगी। क्योंकि अगर मैं रीड कर रहा हूँ तो मैं रीड को बंद करूँगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये गेट एक्टिव हो जाएगा और जो भी क्यू आउटपुट है वो यहाँ पे चली जाएगी। जब मैं राइट करूँगा तो मैं इसको 0 कर दूंगा, तो इसका मतलब है ये आउटपुट खत्म हो जाएगी, ये वाला एक्टिव हो जाएगा और यहाँ से जो भी इनपुट है वो आर या एस के अंदर चली जाएगी। तो हम फ्लिप फ्लॉप को सेट कर देंगे, यानी राइट का मतलब है 1 अगर आपने लिखवाना है तो आपने इसको सेट कर देना है ताकि क्यू के ऊपर 1 आ जाए। अगर आपने 0 लिखवाना है तो आपने इसको रीसेट कर देना है ताकि क्यू के ऊपर 0 आ जाए आर एस फ्लिप फ्लॉप के लिए। सो और ये जो है ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। तो हम ये कहते हैं कि ये आपका एक बेसिक आपका सेल है, इनपुट है, आउटपुट है, सिलेक्ट है और रीड राइट है। सो आउटपुट इसकी 1 बिट ही है। फिर इस तरह के जब हम 16 सेल्स मिला लेंगे तो उनकी आउटपुट हम कटी आउटपुट पे लेके आएंगे, तो हमें 16 बिट्स हम कटी जो है रीड कर लेंगे। इस तरह से राइट करवाना होगा तो इसकी एक इनपुट है, इस तरह के 16 सेल्स होंगे तो हर एक की इनपुट पे एक एक बिट हम अप्लाई कर देंगे, तो 16 की 16 बिट्स कटी इसके अंदर राइट हो जाएंगी, ठीक है। और सिलेक्ट लाइन डिटरमिन करेगी कि कौन सा सेल सेलेक्ट होता है पूरी मेमोरी में। अगर सेलेक्ट लाइन ना हो तो फिर तो डेटा हर सेल में ही लिखा जाएगा एक ही वक्त में। तो सिलेक्ट लाइन जो है वो डिटरमिन करेगी कि ये वाला एड्रेस है और उसको हमने करना है। तो ये है आपका स्टैटिक रैम का एक सेल। क्या चीज? हाँ, ये क्या कर रहे हैं? देखिए आप इसको देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं राइट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ये कहाँ कहाँ जा रहा है? इस एंड गेट को जा रहा है और इस एंड गेट को जा रहा है। तो इसका ये मतलब है कि इसने इन दोनों एंड गेट्स को ऑन कर दिया है। ऑन का मतलब ये है ना कि अब जो भी बाकी इनपुट होगी वो सारी की सारी इसमें जाएगी, ऐसे ही है ना। तो जब ये 1 होगा तो यहाँ से जो भी डेटा होगा, मैंने राइट करवाना है, यहाँ पे जो भी डेटा होगा वो इन गेट्स के थ्रू इसके अंदर चला जाएगा। जब मैंने रीड करना होगा तो ये 1 हो जाएगा, 1 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 0 आ जाएगा तो ये गेट भी ऑफ हो जाएगा और ये गेट भी ऑफ हो जाएगा, सिर्फ ये वाला गेट ऑन होगा। तो मैं जो भी डेटा क्यू पे होगा वो आउटपुट पे ले आऊँगा, तो सब इनपुट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो क्योंकि मैं सिर्फ उसको रीड कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि इनपुट पे कोई भी डेटा है वो राइट हो जाए उसको। तो ये ब्लॉक कर देता है सारा कुछ जब मैं इसको रीड करता हूँ। ये इन्वर्टर ये कर रहा है। हाँ जी सर ये 0 एंड में गेट में जो तीसरी इनपुट है ये कह रहा है किससे कनेक्ट है? क्या चीज? ये सही तीसरी इनपुट आ रही है। एंड गेट पे, जी सर। एंड गेट की तीसरी इनपुट आ रही है सिलेक्ट से, सिलेक्ट से। सिलेक्ट 1 होगा तो ये एंड गेट्स काम करेंगे, नहीं तो सिलेक्ट को जब मैं 0 रखूंगा तो ना ये गेट ऑन होगा और ना ये वाले गेट्स ऑन होंगे, तो ये सेल आइसोलेटेड रहेगा। तो सिलेक्ट क्या है? सिलेक्ट आपका एड्रेस है, ठीक है। एड्रेस की कोई बिट यहाँ पे आती है और वो इसको सिलेक्ट करती है।
अगर एड्रेस इसको मैच नहीं करता तो ये सिलेक्ट 0 रहेगा, सिलेक्ट 0 रहेगा तो आपका आउटपुट हमेशा 0 रहेगा। तो सिर्फ जो एड्रेस हम देते हैं सिर्फ उसकी सिलेक्ट लाइंस जो हैं उन फ्लिप फ्लॉप्स की एक्टिव होती हैं और फिर वो आउटपुट देते हैं, बाकी सब की इनएक्टिव हो जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? जी सर, थैंक यू। इसको अब हम देखते हैं ना यहाँ पे। अच्छा, अब ये कंप्लीट एक सर्किट है पूरी रैम का। इसका साइज है 4x3 रैम। तो ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए है कि इसके अंदर 4 लोकेशंस हैं, जैसा पहले हमने कहा था 1 के लोकेशन, तो इसके अंदर 4 लोकेशंस हैं और हर लोकेशन के ऊपर 3 सेल्स हैं, 3 बिट्स हर लोकेशन पे। तो ये जो 4 लोकेशंस हैं ये कौन सी हैं? ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। 3 बिट्स किस तरह है? हर लोकेशन पे 3 बेसिक सेल्स हैं आपके, ठीक है। तो जब मैं इस लोकेशन को सिलेक्ट करूंगा तो पैरेलल में ये तीनों रीड होंगे, तीनों सिलेक्ट होंगे और इनका डेटा जो है मेरे आउटपुट के ऊपर आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर है क्या क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ डिकोडर, 2x4 डिकोडर। डिकोडर क्या कर रहा है? जो एड्रेस इनपुट्स हैं, जब मैं एड्रेस देता हूँ 00 तो वो इस लाइन को हाई कर देता है। जब वो इस लाइन को हाई करता है तो इस लाइन के ऊपर जितने भी आपके सेल्स हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब मैं इसको देता हूँ 01 तो ये इस लाइन को हाई करता है, उस केस में ये वाले सेल्स सिलेक्ट हो जाते हैं। तो डिकोडर चूंकि सिर्फ एक लाइन को हाई करता है तो इसका मतलब मैं इनमें से सिर्फ एक जो है ना लाइन वो सिलेक्ट करता हूँ। तो फॉर एन एग्जांपल से एड्रेस इनपुट था 00, सो इट वेंट थ्रू अ डिकोडर, बट 0 सिलेक्ट हो गया, ये लाइन हाई हो गई। अब ये लाइन हाई हो गई तो उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि हमने देखना है कि हमारे पास हमने रीड करना है या राइट करना है। तो रीड और राइट का सिग्नल यहाँ पे है और ये हर लाइन के साथ कनेक्टेड है। सो जो भी 1 होगा या 0 होगा वो इन सब इसके ऊपर आ गया। सो नाउ इट नोज के वेदर इट विल बी अ रीड ऑपरेशन और अ राइट ऑपरेशन। सो लेट्स से इट इज अ रीड ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन में ये लाइन सेलेक्ट हो गई और ये इसकी आउटपुट्स है, ठीक है। तो ये जो आउटपुट्स हैं ये आप देखें साइमल्टेनियसली नीचे आई, इस और गेट में आ गई। बाकी सारी आउटपुट्स जो हैं वो ज़ाहिर है कि इनएक्टिव है। इसकी आउटपुट इस और गेट में आ गई, इसकी आउटपुट इस और गेट में आ गई और यहाँ से ये डेटा आउटपुट पे अपीयर हो गया। 1 था तो 1, 0 था तो 0। ओके, इसी तरह से अगर मैंने राइट करवाना होता तो मैं क्या करता कि उस वक्त पे मेरी ये आउटपुट तो खत्म हो जाती और ये मैं यहाँ पे मैंने डेटा अप्लाई किया होता। तो वो डेटा इनपुट आप देखें, एक यहाँ पे आ रही है पहली बिट, दूसरी बिट यहाँ पे है और तीसरी बिट यहाँ पे है। यहाँ पे मैं डेटा अप्लाई करता तो ये जो इनपुट है इसके अंदर ये चीज़ सेव हो जाती। सिलेक्ट लाइन्स, तो अगर मैं बेसिक सेल पे जाऊँ तो सिलेक्ट लाइन कहाँ से आ रही है? सॉरी, सिलेक्ट लाइन आ रही है डिकोडर से, ठीक है। इनपुट आ रही है ये ऊपर से, आउटपुट ये है, ये नीचे जा रही है और रीड और राइट का सिग्नल ये है जो यहाँ से। So this is the architecture complete design of a 4x3 RAM. ये 12 बिट्स इसमें सेव हुए हैं। अच्छा, अब अगर बहुत बड़ी रैम होगी तो क्या फर्क होगा? तो कोई फर्क नहीं होगा, वहाँ पे डिकोडर आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 8 बिट्स होंगी तो यहाँ पे आपकी 8 फ्लिप फ्लॉप्स लग जाएंगे, 8 डेटा इनपुट्स बन जाएंगी, 8 डेटा आउटपुट्स बन जाएंगी, 8 और गेट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज इनसाइड द रैम। एनी क्वेश्चंस? चलिए जी, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।